दोस्तों, आज जो खबर आप सुनने वाले हैं वह कोई आम खबर नहीं है। यह वह कहानी है जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। पश्चिम एशिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां एक गलत फैसला पूरी दुनिया को आग में झोंक सकता है। ऐसे में अचानक भारत का एक ऐसा कदम सामने आता है जिसने खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भड़का दिया है। खबर यह है कि भारत सैकड़ों ट्रकों का एक विशाल काफिला ईरान की तरफ भेजने की तैयारी में है और यह कोई मामूली सप्लाई नहीं बल्कि ऐसा स्ट्रेटेजिक मूव है जिसे देखकर अमेरिका के होश उड़ गए हैं। सवाल यह है कि आखिर भारत ऐसा क्यों कर रहा है? उन ट्रकों में ऐसा क्या है कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर चाहकर भी भारत को रोक नहीं पा रही? क्या यह सिर्फ व्यापार है या इसके पीछे छुपी है भारत की अब तक की सबसे खतरनाक कूटनीतिक चाल? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत खुलेआम अमेरिका की आंखों में आंख डालकर ईरान के साथ खड़ा हो गया है? अगर आप जानना चाहते हैं कि भारत ने ऐसा कौन सा मास्टर स्ट्रोक चला है जिसने पूरे ग्लोबल पावर बैलेंस को हिला दिया है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आगे जो खुलासे होने वाले हैं वो आपके सोचने का नजरिया बदल देंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक सीधी अपील, आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जोर से लिखिए भारत माता की जाए, क्योंकि आज भारत की आन बान शान सिर्फ आप लोग हो। आज मैं देखती हूँ कितने लोग भारत माता की जय लिखते हैं और इस वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों, इस वक्त अगर आप दुनिया को एक बड़े कैनवास की तरह देखें तो साफ नजर आएगा कि ग्लोबल पावर बैलेंस तेजी से खिसक रहा है और इस बदलाव का सबसे खतरनाक केंद्र बन चुका है पश्चिम एशिया, जहां हालात अब सिर्फ तनावपूर्ण नहीं बल्कि विस्फोट के बिल्कुल मुहाने पर खड़े हैं। मिडिल ईस्ट का यह इलाका दशकों से संघर्षों का गवाह रहा है, लेकिन आज जो स्थिति बन रही है वह पहले से कहीं ज्यादा गंभीर है, क्योंकि अब टकराव सिर्फ दो देशों के बीच नहीं बल्कि पूरी वैश्विक व्यवस्था को चुनौती देने वाला बन चुका है। इस पूरे भूचाल के केंद्र में है ईरान और सामने खड़ा है अमेरिका, जो खुद को दुनिया का चौधरी मानता है। अमेरिका और ईरान की दुश्मनी कोई नई नहीं है, लेकिन इस बार मामला सिर्फ जुबानी जंग या प्रतिबंधों तक सीमित नहीं है। यह टकराव अब उस स्टेज पर पहुंच गया है जहां हर कदम एक बड़े युद्ध की तरफ इशारा कर रहा है। अमेरिका लगातार ईरान को घेरने में जुटा हुआ है, कभी आर्थिक दबाव के जरिए, कभी सैन्य धमकियों के जरिए, तो कभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसे अलग थलग करके अमेरिका की रणनीति साफ है। ईरान को इतना कमजोर कर दो कि वह अपने घुटनों पर आ जाए। लेकिन अमेरिका शायद यह भूल रहा है कि इतिहास में जब भी किसी देश को पूरी तरह दबाने की कोशिश की गई है, तब वहां से प्रतिरोध और भी ज्यादा ताकतवर होकर निकला है। ईरान भी आज उसी दौर से गुजर रहा है जहां अंदरूनी हालात खराब हैं। जनता महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक तंगी से परेशान है और ऊपर से बाहरी दबाव ने हालात को और जहरीला बना दिया है। वॉशिंगटन में बैठे नीति निर्माता इसे ईरान की सबसे बड़ी कमजोरी मान रहे हैं और इसी कमजोरी पर वार करना अमेरिका की पुरानी आदत रही है। लेकिन कहानी यहाँ तक सीधी होती तो दुनिया शायद इतनी हैरान नहीं होती। असली हलचल तब मची जब इस पूरे संघर्ष के बीच भारत का नाम अचानक सुर्खियों में आ गया। भारत, जो आमतौर पर संतुलन और संयम की नीति के लिए जाना जाता है, इस बार एक अलग ही अंदाज में सामने आया है। भारत ने ऐसा कदम उठाने की तैयारी कर ली है जिसकी उम्मीद अमेरिका को शायद कभी नहीं थी। भारत का यह कदम न तो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान करके लिया गया है और न ही किसी आक्रामक बयान के जरिए, बल्कि यह एक शांत लेकिन बेहद असरदार चाल है जिसने ग्लोबल पॉलिटिक्स में हलचल मचा दी है। भारत ने ईरान की तरफ सैकड़ों ट्रकों का एक विशाल काफिला भेजने की योजना बना ली है और यह खबर जैसे ही सामने आई वैसे ही वॉशिंगटन से लेकर यूरोप तक सवालों की बात आ गई। आखिर भारत ऐसा क्यों कर रहा है? क्या भारत अमेरिका की नाराजगी की परवाह किए बिना ईरान के साथ खड़ा होने जा रहा है या इसके पीछे कोई और बड़ी रणनीति छिपी हुई है? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमें पहले ईरान की उस सच्चाई को समझना होगा जो अक्सर टीवी की हेडलाइंस में दब जाती है, क्योंकि जो हालात ईरान की आम जनता झेल रही है वह किसी भी संवेदनशील इंसान को झकझोर देने के लिए काफी है। ईरान इस समय अपने आधुनिक इतिहास के सबसे भीषण आर्थिक संकट से गुजर रहा है। वहां की अर्थव्यवस्था लगभग चरमरा चुकी है। महंगाई ने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को नरक बना दिया है। हालात यह हैं कि चीजों के दाम दिन नहीं बल्कि घंटों में बदल रहे हैं। सुबह जो सामान जिस कीमत पर मिलता है, शाम तक वही सामान आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाता है। वहां की करेंसी ईरानी रियाल की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि उसकी कोई अंतर्राष्ट्रीय वैल्यू ही नहीं बची है। लोग अपनी मेहनत की कमाई को देखकर भी असहाय महसूस करते हैं, क्योंकि पैसा होते हुए भी वह जरूरत का सामान नहीं खरीद पा रहे। बेरोजगारी ने नौजवानों को तोड़कर रख दिया है। फैक्ट्रियां बंद हैं, व्यापार ठप है और भविष्य को लेकर अनिश्चितता हर घर में डर बनकर बैठी हुई है।
अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े इस सच्चाई की पुष्टि करते हैं कि ईरान की महंगाई दर दुनिया में सबसे खतरनाक स्तरों में शामिल हो चुकी है, जहां दूसरे देश 5 या 7% महंगाई पर परेशान हो जाते हैं। वहीं ईरान 40 से 50% की मार झेल रहा है। यह स्थिति किसी भी देश के लिए धीरे धीरे मौत की तरह होती है और इस पूरे हालात के पीछे सबसे बड़ा कारण है अमेरिका के लगाए गए कठोर प्रतिबंध, जिन्होंने ईरान की अर्थव्यवस्था की सांसें रोक दी हैं। अमेरिका ने ईरान को न सिर्फ तेल बेचने से रोका, बल्कि उसे वैश्विक वित्तीय प्रणाली से भी काट दिया। डॉलर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से बाहर निकालना किसी भी देश के लिए आर्थिक सजा से कम नहीं होता, क्योंकि आज की दुनिया में लगभग हर बड़ा लेन देन डॉलर के जरिए ही होता है। जब किसी देश को इस सिस्टम से बाहर कर दिया जाता है तो वह वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगभग अपंग हो जाता है। यही ईरान के साथ हुआ। अमेरिका ने ईरान को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर करवाया, जिससे ईरान के बैंक दुनिया के दूसरे बैंकों से लेन देन नहीं कर पा रहे। नतीजा यह हुआ कि ईरान अपना तेल बेच भी दे तो उसे उसका पैसा नहीं मिल पाता, और अगर पैसा मिल भी जाए तो वह उसे इस्तेमाल नहीं कर पाता। इस रणनीति को अमेरिका ने खुद एक वित्तीय हथियार की तरह इस्तेमाल किया और इसका असर सीधे ईरान की आम जनता पर पड़ा। लेकिन हर अंधेरे में एक रोशनी की तलाश की जाती है, और इसी अंधेरे में भारत एक ऐसे देश के रूप में उभरा जिसने हालात को सिर्फ अपने फायदे के नजरिए से नहीं, बल्कि रणनीति और इंसानियत दोनों के चश्मे से देखा। भारत और ईरान के रिश्ते आज के नहीं बल्कि सदियों पुराने हैं। सांस्कृतिक, व्यापारिक और ऐतिहासिक रूप से दोनों देशों के बीच गहरे संबंध रहे हैं। भारत ने हमेशा यह कोशिश की है कि वह किसी एक गुट का हिस्सा बनने के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से फैसले ले, और यही नीति आज फिर सामने नजर आ रही है। जब दुनिया के कई देश अमेरिका के दबाव में ईरान से दूरी बना रहे थे, तब भारत ने पूरी तरह से दरवाजे बंद नहीं किए। भारत जानता था कि ईरान सिर्फ एक संकटग्रस्त देश नहीं बल्कि एक रणनीतिक साझेदार भी है। खासकर ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिहाज से भारत को तेल और गैस की जरूरत है, और ईरान इस जरूरत को पूरा करने में अहम भूमिका निभा सकता है। इसी वजह से जब डॉलर में भुगतान करना मुश्किल हो गया, तब भारत ने एक वैकल्पिक रास्ता खोजा और रुपया आधारित व्यापार व्यवस्था को आगे बढ़ाया, जिसके तहत ईरान को भारतीय मुद्रा में भुगतान किया गया और उसी पैसे से ईरान भारत से जरूरी सामान खरीद सका। यह कोई छोटा फैसला नहीं था, बल्कि एक साहसिक कदम था जिसने यह दिखा दिया कि भारत दबाव में झुकने के बजाय समाधान निकालना जानता है। यही सोच आज एक बार फिर सामने आई है, जब भारत ईरान को बड़े पैमाने पर जरूरी सामान भेजने की तैयारी कर रहा है। यह कदम सिर्फ व्यापारिक नहीं बल्कि मानवीय और कूटनीतिक तीनों स्तरों पर बेहद अहम है, क्योंकि भारत जानता है कि अगर ईरान पूरी तरह अस्थिर होता है तो उसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र में अराजकता फैल जाएगी, जिसका खामियाजा भारत को भी भुगतना पड़ सकता है। इसलिए भारत की यह पहल एक तरह से आग बुझाने की कोशिश भी है, और अपने दीर्घकालिक हितों को सुरक्षित रखने की रणनीति भी कहानी यहाँ और गहरी होती चली जाती है, क्योंकि भारत का यह कदम अमेरिका के उस दबदबे को भी चुनौती देता है जो वह दशकों से प्रतिबंधों के जरिए बनाए हुए है, और यही वजह है कि वॉशिंगटन में बेचैनी साफ देखी जा सकती है। लेकिन भारत की चाल इतनी सोच समझकर चली गई है कि उसे सीधे रोक पाना किसी के लिए आसान नहीं है, और यहीं से यह कहानी अगले मोड़ की तरफ बढ़ती है, जहां सवाल सिर्फ ईरान की मदद का नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन के बदलते समीकरणों का बन जाता है। अब अगर हम इस पूरी तस्वीर को थोड़ा और गहराई से देखें तो यह साफ समझ में आता है कि ईरान का संकट सिर्फ उसकी सीमाओं के भीतर का मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह एक ऐसा जियोपॉलिटिकल प्रेशर पॉइंट बन चुका है जो पूरी दुनिया की नसों पर असर डाल रहा है। अमेरिका जिस तरह से ईरान को आर्थिक रूप से अलग थलग करने की रणनीति पर सालों से काम करता आ रहा है, उसका असली मकसद सिर्फ ईरान की सरकार को कमजोर करना नहीं, बल्कि यह संदेश देना भी है कि जो देश अमेरिकी व्यवस्था से बाहर जाने की कोशिश करेगा उसका अंजाम यही होगा। यही वजह है कि अमेरिका प्रतिबंधों को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। तेल पर रोक, बैंकिंग सिस्टम से बाहर करना, शिपिंग इंश्योरेंस रोकना, और यहाँ तक कि दवाइयों और जरूरी सामान के रास्ते भी मुश्किल बना देना, यह सब उसी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन इस रणनीति का सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ है कि इसका सीधा असर ईरान की आम जनता पर पड़ा है, जो न तो इन वैश्विक खेलों का हिस्सा है और न ही किसी फैसले की जिम्मेदार, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा कीमत वही चुका रही है। और यही वह बिंदु है जहां भारत की सोच बाकी ताकतों से अलग नजर आती है। भारत यह मानता है कि सरकारों के बीच मतभेद हो सकते हैं, नीतियों पर टकराव हो सकता है, लेकिन इंसानियत को सजा नहीं दी जा सकती, और इसी सोच के साथ भारत ने अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। भारत के नीति निर्माताओं को यह अच्छी तरह एहसास है कि अगर ईरान पूरी तरह से टूटता है तो उसके परिणाम दूरगामी होंगे। पश्चिम एशिया में अस्थिरता बढ़ेगी, ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित होगी,
समुद्री रास्तों पर खतरा बढ़ेगा और अंततः इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा दोनों पर पड़ेगा। इसलिए भारत के लिए यह सिर्फ नैतिक फैसला नहीं बल्कि एक व्यावहारिक रणनीति भी है। इसी रणनीति का एक बड़ा स्तंभ है भारत की वह नीति जिसे दुनिया अब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के नाम से जानने लगी है। यानी भारत किसी एक पावर ब्लॉक के इशारे पर नहीं बल्कि अपने हितों के आधार पर फैसले करता है। अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते मजबूत हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं कि भारत आंख मूंद कर हर अमेरिकी नीति का समर्थन करेगा, खासकर तब जब वह नीति भारत के दीर्घकालिक हितों से टकराती हो। यही वजह है कि जब अमेरिका ने ईरान के खिलाफ मैक्सिमम प्रेशर की नीति अपनाई, तब भारत ने बेहद संतुलित रुख रखा। एक तरफ अमेरिका से टकराव से बचने की कोशिश की तो दूसरी तरफ ईरान के साथ रिश्तों को पूरी तरह तोड़ा भी नहीं। यह संतुलन साधना आसान नहीं था, लेकिन भारत ने यह दिखा दिया कि वह परिपक्व कूटनीति निभा सकता है। अब इसी संतुलन का अगला चरण वह ट्रक काफिला है जिसने दुनिया का ध्यान खींच लिया है, क्योंकि यह सिर्फ सामान की आवाजाही नहीं बल्कि एक संदेश है, एक संकेत है कि भारत दबाव में आकर मानवीय और रणनीतिक फैसलों से पीछे हटने वाला नहीं है। इन ट्रकों में जो सामान भेजा जा रहा है वह ईरान की आम जनता के लिए जीवन रेखा की तरह है। चावल, दालें, चीनी, दूध, पाउडर, दवाइयाँ, मेडिकल उपकरण और जरूरी मशीनरी, यह सब ऐसे वक्त में भेजा जा रहा है जब ईरान की सप्लाई चेन लगभग चरमरा चुकी है। कई अस्पतालों में जरूरी दवाइयों की कमी की खबरें सामने आ चुकी हैं। बच्चों के लिए दूध और पोषण की समस्या गंभीर होती जा रही है। ऐसे में भारत की यह पहल सिर्फ कागजों पर लिखी नीति नहीं बल्कि जमीन पर उतरा हुआ फैसला है। और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि अमेरिका इस कदम को सीधे तौर पर रोक भी नहीं सकता। वजह बहुत साफ है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का वह ढांचा जिसे खुद पश्चिमी देशों ने बनाया है, उसी ढांचे के तहत मानवीय व्यापार को प्रतिबंधों से बाहर रखा गया है। इसका मतलब यह हुआ कि भोजन, दवा और मानवीय सहायता पर कोई भी देश खुलकर रोक नहीं लगा सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो वह खुद अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कटघरे में खड़ा हो जाता है। भारत इसी नियम का सहारा लेकर अपने कदम आगे बढ़ा रहा है और यही वजह है कि अमेरिका चाहकर भी खुलकर भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा। वॉशिंगटन में यह दुविधा साफ दिखाई देती है। एक तरफ वह ईरान पर दबाव बनाए रखना चाहता है तो दूसरी तरफ वह भारत जैसे बड़े और प्रभावशाली देश को नाराज भी नहीं करना चाहता, क्योंकि भारत आज सिर्फ एक क्षेत्रीय ताकत नहीं बल्कि एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति है जिसकी जरूरत अमेरिका को भी कई मोर्चों पर पड़ती है। चाहे वह इंडो पैसिफिक हो या चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना हो, भारत हर जगह एक अहम भूमिका निभा रहा है और अमेरिका यह जोखिम नहीं लेना चाहता कि भारत पूरी तरह से उससे दूरी बना ले। इसी वजह से अमेरिका की प्रतिक्रिया फिलहाल कूटनीतिक बयानों और चेतावनियों तक सीमित है, लेकिन भारत ने इस पूरे खेल में एक और बहुत अहम कार्ड अपने हाथ में रखा है और वह है चाबहार बंदरगाह। चाबहार सिर्फ एक पोर्ट नहीं बल्कि भारत की भू राजनीतिक सोच का एक मजबूत स्तंभ है। यह वही रास्ता है जो भारत को पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया से जोड़ता है। वर्षों से भारत इस पोर्ट में निवेश करता आ रहा है ताकि वह क्षेत्रीय व्यापार और कनेक्टिविटी में अपनी पकड़ मजबूत कर सके। अमेरिका भी इस सच्चाई से वाकिफ है और यही वजह है कि अतीत में चाबहार को लेकर अमेरिका ने खुद कुछ हद तक छूट दी थी, क्योंकि वह भी नहीं चाहता था कि अफगानिस्तान पूरी तरह से अलग थलग पड़ जाए। अब भारत जिस ट्रक काफिले को आगे बढ़ा रहा है उसमें चाबहार की भूमिका बेहद अहम होने वाली है, क्योंकि यही वह रास्ता है जिसके जरिए सामान तेजी और सुरक्षा के साथ ईरान के भीतर पहुंचाया जा सकता है। ये सब कुछ मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाता है जिसमें भारत सिर्फ एक सप्लायर नहीं बल्कि एक स्थिरता प्रदान करने वाला खिलाड़ी नजर आता है। और यही बात इस पूरे घटनाक्रम को अगले स्तर पर ले जाती है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ ईरान की मदद या अमेरिका की नाराजगी का नहीं बल्कि उस नई वैश्विक व्यवस्था का है जो धीरे धीरे आकार ले रही है, जहां देश सिर्फ ताकत के दम पर नहीं बल्कि स्मार्ट डिप्लोमेसी और मानवीय दृष्टिकोण के साथ अपनी जगह बना रहे हैं। और इसी बदलते परिदृश्य में भारत की भूमिका लगातार और ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही है, जिससे आने वाले समय में कई और बड़े फैसलों की जमीन तैयार होती दिखाई दे रही है। अब जैसे जैसे यह पूरा घटनाक्रम आगे बढ़ता है वैसे वैसे यह साफ होता चला जाता है कि भारत का यह कदम सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है बल्कि यह उस पुराने वैश्विक ढांचे को चुनौती देने वाला है जिसमें अमेरिका अकेले फैसले करता आया है। दशकों से दुनिया एक ही पैटर्न पर चलती रही है। अमेरिका तय करता है कौन अच्छा है कौन बुरा है, किससे व्यापार होगा और किससे नहीं, और जो उसकी बात नहीं मानता उस पर प्रतिबंधों की तलवार लटका दी जाती है। लेकिन अब पहली बार यह सिस्टम धीरे धीरे दरकता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारत जैसे देश खुलकर यह संकेत दे रहे हैं कि दुनिया अब एक ध्रुवीय नहीं रह सकती। भारत की नीति यह नहीं है कि वह अमेरिका का विरोध करे, बल्कि भारत की नीति यह है कि
कि वह किसी के दबाव में आकर अपने फैसले न बदले। और यही बात इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा चुभने वाली है। भारत ने न तो अमेरिका के खिलाफ कोई उकसाने वाला बयान दिया है और न ही ईरान के समर्थन में कोई आक्रामक भाषण दिया है, बल्कि भारत ने बेहद शांत तरीके से वह कर दिखाया है जो बड़े बड़े बयान भी नहीं कर पाते। भारत ने जमीन पर काम करके दिखाया है और यही असली ताकत होती है। इस बीच अमेरिका के अंदर भी मतभेद उभर कर सामने आने लगे हैं। अमेरिकी थिंक टैंक और रणनीतिक विशेषज्ञ इस बात को लेकर बंटे हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि भारत को ज्यादा दबाव में नहीं लाना चाहिए क्योंकि इससे वह और ज्यादा स्वतंत्र रास्ते की तरफ चला जाएगा। वहीं कुछ कट्टरपंथी आवाजें ये कह रही हैं कि अगर भारत को अभी नहीं रोका गया तो ये एक मिसाल बन जाएगी और बाकी देश भी यही रास्ता अपनाने लगेंगे। यही वह डर है जो अमेरिका को अंदर से परेशान कर रहा है, क्योंकि अगर एक एक करके देश डॉलर सिस्टम से बाहर निकलने लगे, अगर स्थानीय करेंसी में व्यापार बढ़ने लगे, अगर मानवीय व्यापार की आड़ में प्रतिबंध कमजोर पड़ने लगे, तो अमेरिका की आर्थिक ताकत को सीधी चोट पहुंचेगी। और यही वजह है कि भारत का यह ट्रक काफिला सिर्फ सामान नहीं बल्कि एक विचार लेकर आगे बढ़ रहा है। यह विचार है कि इंसानियत को राजनीति का बंधक नहीं बनाया जा सकता। इस बीच ईरान के भीतर भी हालात तेजी से बदल रहे हैं। भारत से आने वाली सप्लाई की खबरें वहां की जनता के बीच उम्मीद की तरह फैल रही हैं। वहां के बाजारों में लोग यह चर्चा कर रहे हैं कि शायद अब हालात कुछ बेहतर हों। अस्पतालों को जरूरी दवाइयों की उम्मीद बंधी है। गरीब तबके को राहत मिलने की संभावना दिख रही है। और यह सब उस समय हो रहा है जब ईरान की सरकार अंतर्राष्ट्रीय दबाव में लगातार जूझ रही है। भारत की इस पहल ने ईरान को यह संदेश भी दिया है कि वह पूरी तरह अकेला नहीं है, और यही संदेश किसी भी संकटग्रस्त देश के लिए सबसे बड़ी ताकत होता है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और अहम पहलू है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और वह है भारत की छवि। भारत अब सिर्फ एक बड़ा बाजार या जनसंख्या वाला देश नहीं रह गया है, बल्कि वह एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में देखा जाने लगा है, जो संकट के समय सिर्फ अपने फायदे के बारे में नहीं सोचता बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता को भी प्राथमिकता देता है। यही वजह है कि भारत की इस भूमिका की सराहना कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चुपचाप हो रही है। भले ही खुलकर कोई देश अमेरिका के डर से सामने न आए, लेकिन बंद कमरों में यह माना जा रहा है कि भारत ने एक बेहद संतुलित और साहसी कदम उठाया है, और यही संतुलन आने वाले समय में भारत को और ज्यादा प्रभावशाली बनाने वाला है, क्योंकि दुनिया अब ऐसे ही खिलाड़ियों की तलाश में है जो ताकत के साथ जिम्मेदारी भी निभा सकें। अब इस कहानी का अंतिम और सबसे अहम पहलू सामने आता है, जहां यह सवाल उठता है कि आगे क्या होने वाला है। क्या भारत और अमेरिका के रिश्तों में दरार आएगी या यह सब एक नए संतुलन की शुरुआत है? विशेषज्ञों की माने तो भारत और अमेरिका दोनों ही यह अच्छी तरह जानते हैं कि टकराव किसी के हित में नहीं है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि भारत अब पीछे हटने के मूड में नहीं है। भारत ने साफ संकेत दे दिया है कि वह मानवीय सहायता और वैध व्यापार के मुद्दे पर किसी भी दबाव को स्वीकार नहीं करेगा। आने वाले दिनों में जैसे जैसे ट्रकों का यह काफिला आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे वैश्विक राजनीति में नई बहस छिड़ेगी। क्या प्रतिबंधों की राजनीति अब भी उतनी प्रभावी है जितनी पहले थी? क्या दुनिया को किसी एक देश के फैसलों पर चलना चाहिए या फिर बहुध्रुवीय व्यवस्था ही भविष्य है? भारत का यह कदम इन्हीं सवालों को हवा दे रहा है, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अब चर्चा सिर्फ ईरान की नहीं बल्कि पूरी वैश्विक व्यवस्था की हो रही है। भारत ने यह भी दिखा दिया है कि चुपचाप काम करना कई बार शोर मचाने से ज्यादा असरदार होता है। बिना किसी उग्र बयान के, बिना किसी टकराव के भारत ने वह कर दिखाया है जो दुनिया के कई बड़े देश नहीं कर पाए। ईरान के लिए यह कदम राहत लेकर आएगा, लेकिन उससे भी ज्यादा यह भारत की कूटनीति के लिए एक परीक्षा है, जिसमें अब तक भारत बेहद संतुलित और मजबूत नजर आया है। आने वाले समय में यह तय होगा कि क्या अमेरिका इस बदलाव को स्वीकार करता है या फिर दबाव की नीति और तेज करता है। लेकिन एक बात तय है कि भारत अब उस दौर में प्रवेश कर चुका है जहां उसे नजरअंदाज करना किसी के लिए आसान नहीं रहेगा। यह कहानी सिर्फ ट्रकों की नहीं है, यह कहानी उस सोच की है जो कहती है कि ताकत सिर्फ हथियारों या पैसों से नहीं आती, बल्कि सही समय पर सही फैसला लेने से आती है। और भारत ने इस मोड़ पर वही किया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है, और यही वह मोड़ है जहां से आगे की वैश्विक राजनीति एक नए रास्ते पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे दिल से एक बात कहना चाहता हूँ, और यह कोई औपचारिक बात नहीं है ना, यह सीधी सी अपील है। आज YouTube पर आप देखेंगे कि नाच गाने की वीडियो हो या फालतू की रील्स हो, उन पर लाखों लाइक आ जाते हैं, शेयर की लाइन लग जाती है, लोग बिना सोचे समझे सब्सक्राइब भी कर लेते हैं। लेकिन जब बात अपने देश की आती है, जब बात भारत की आन बान शान की होती है, जब बात भारत की विदेश नीति और भारत की ताकत को दुनिया के सामने रखने की होती है, तब वही लोग चुप हो जाते हैं। तब उंगलियां लाइक बटन तक नहीं पहुंचती, और यही बात कहीं ना कहीं दुख देती है,
क्योंकि यहाँ हम कोई अफवाह नहीं फैला रहे। यहाँ हम अपने देश भारत का पक्ष रख रहे हैं। यहाँ हम यह दिखा रहे हैं कि आज भारत किस तरह दुनिया की आंखों में आंख डालकर खड़ा है। अगर आपको अपने देश पर गर्व है, अगर आपके दिल में भारत माता के लिए जरा सी भी इज्जत है, तो इस वीडियो को लाइक करना कोई एहसान नहीं है। यह आपका हक है और जिम्मेदारी भी है। और हाँ, कमेंट बॉक्स में बस 2 शब्द लिख दीजिए, भारत माता की जय। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। और दोस्तों, एक बहुत जरूरी बात मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहता हूँ। हमारे चैनल का डेटा साफ साफ दिखाता है कि करीब 93.5% लोग हमारी वीडियो देखते हैं, पूरा देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आप सोचिए, अगर आप रोज किसी के घर जाएं, उसका खाना खाएं, उसकी बातें सुने और जाते वक्त यह भी ना कहें कि हम आपको जानते हैं, तो यह कैसा लगेगा? बिल्कुल वैसा ही यहाँ भी है। आप हमारी वीडियो देखते हैं, जानकारी लेते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो अब फैसला आपके हाथ में है। अगर आप सच में चाहते हैं कि भारत की ऐसी आवाजें दबे नहीं, अगर आप चाहते हैं कि भारत की नीतियां, भारत का पक्ष बिना डरे दुनिया के सामने रखा जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक बटन नहीं है, ये सपोर्ट का संकेत है। और जो लोग सच में भारत माता से प्यार करते हैं, उन्हें किसी के कहने की जरूरत नहीं पड़ती। वह खुद आगे बढ़कर सब्सक्राइब करते हैं और अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। इसलिए अब भी जहां बैठे हैं, वहीं से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में भारत माता की जय लिखकर यह बता दीजिए कि आप इस देश के साथ खड़े हैं। ये वीडियो आगे भी चलती रहेगी और बहुत कुछ ऐसा सामने आने वाला है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा।